गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारे लैबक्योर सॉफ्टवेयर की प्रोसेस के बारे में एक वीडियो पे डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन लॉगिन करी है, यूज़र कोड और पासवर्ड मैंने डाल के साइन इन किया है सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ से आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर लॉगिन हो चुका है। ये आपके सामने सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है। सबसे पहले जो हमारा काम होता है, वो होता है कि हम पेशेंट के लिए रिसीट जनरेट करते हैं। या तो आप रिसीट पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक कर दीजिए या फिर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एवरीथिंग, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी, लैब नंबर, रिसीट नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेशेंट का मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर पहले भी डला हुआ है, इसलिए इसकी एंट्रीज नीचे शो कर रहा है। मैं इसे अब किसी और नाम से इसकी एंट्री कर रहा हूँ। अजय मैंने डाला और मैंने इनके फादर का नाम डाला। एज मैंने डाल दी है 25 और रेफर्ड बाय में मैं इसलिए कर रहा हूँ सेल्फ। यहाँ पे रेफर्ड बाय में डॉक्टर्स का नेम डालना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ दैट मैंने अभी सेल्फ डाला है, लेकिन अगर आपको भी अपनी तरफ से कोई डॉक्टर डालना है, तो आप कीबोर्ड से F7 प्रेस कर सकते हैं। वो आपको डॉक्टर्स की लिस्ट यहाँ पे ओपन कर देगा या आप नया डॉक्टर भी यहाँ से बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने एक विकास नाम से सेव किया। जस्ट मैंने उसे सिर्फ सेव पे क्लिक किया है। आप इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं विकास नाम का डॉक्टर बन चुका है। अगर आप यहाँ नहीं देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं विकास नाम का डॉक्टर बन चुका है। पैनल कंपनी का हम यूज़ तब करते हैं जब आप अपनी लैबोरेटरी के ऊपर पेशेंट्स को सीनियर सिटीज़न, भामाशाह, आयुष्मान जैसी सर्विसेज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो। अदरवाइज़ हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, टैब दबा के आगे स्विच करेंगे। एरिया मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जयपुर, प्लेस में डाल रहा हूँ जलमहल और सिटी में डाल रहा हूँ यहाँ पे जयपुर। मतलब पेशेंट का एड्रेस है, अगर आपको नेसेसरी है डालना तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। लास्ट में ईमेल आईडी, अगर आप पेशेंट को सॉफ्टवेयर के थ्रू ही रिपोर्टिंग मेल करना चाहते हैं तो आपको पेशेंट का मेल आईडी लेना नेसेसरी रहेगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं सर्विस और पैकेज, दो चीजें हमारे पास है। हम अभी सर्विस पे चल रहे हैं, पैकेज की बात बाद में करेंगे। बेसिकली सर्विसेज सारी बनी हुई हैं, आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग का अमाउंट यहाँ पे डालना है। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 600 रुपये आ रहा है, आप सर्विस ले रहे हैं 500 रुपये चार्ज की। मैंने यहाँ पे 500 रुपये किया और जस्ट मैंने ऐड किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सर्विस ले रहा हूँ SG OT एंड PT, 200 रुपये की है, मैंने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जो डिस्काउंट है वो दो तरीके से आप दे सकते हैं। एक डिस्काउंट परसेंटेज में, लाइक मैंने परसेंटेज में 10%। मुझे परसेंटेज में नहीं देना, मुझे रेट में देना है, मैंने कर दिया 100 रुपये कम। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका डिस्काउंट पैटर्न वर्क कर रहा है। रिसीव अमाउंट, जो पेशेंट आपको दे रहा है आप वही डालें। जैसे किसी पेशेंट ने मुझे 500 रुपये दिए और 100 रुपये उसने मेरे लिए ड्यू छोड़े, तो मैंने उसे बैलेंस में डाल दिया है। रिमार्क्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसके लिए किया मैंने ये बैलेंस, क्यों छोड़ा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑन डॉक्टर्स कॉल, मतलब डॉक्टर साहब ने बोला था इसलिए मैंने उसे ड्यू छोड़ दिया है। एसएमएस सेंड भी आप यहाँ से कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, पेशेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बल्क एसएमएस सर्विस भी लेनी पड़ेगी, जो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसके एडिशनल चार्जेस होते हैं। ठीक है, आगे बात करूँ तो पेमेंट मोड कैश, वॉलेट, चेक, क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके करेंगे, एक मैसेज देगा रिसीट जनरेशन के लिए, आप ओके करेंगे, पेशेंट की जो भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं वो बिलिंग आपके सामने अभी शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा पैटर्न है, अलग-अलग पैटर्न है बिलिंग के भी। ये एक वर्ल्ड क्लास पैटर्न है जिसमें एक स्लिप आप पेशेंट को दे सकते हैं, एक स्लिप आप अपने पास भी बैकअप के तौर पे रख सकते हैं। फुल्ली बारकोडेड सिस्टमैटिक स्लिप है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, टोटल अमाउंट कितना बना है, डिस्काउंट कितना हुआ है, क्या आपने रिसीव किया है, क्या आपने ड्यू छोड़ा है, क्या आपने रिमार्क डाला है और किस कैशियर ने ये स्लिप जनरेट करी है, एवरीथिंग आपको इसके अंदर डिटेल मिल जाएगी। आगे बात करूँ, मैं यहाँ से स्विच कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, मेन स्क्रीन पे आके मैं शो कर रहा हूँ। मैंने देखा कि मेरी आज की स्लिप यहाँ पे बनी हुई है। अब मेरा सेकंड काम रहेगा कि पेशेंट को उसकी लैबोरेटरी की टेस्टिंग करनी है। तो मैं टेस्टिंग के लिए टेस्ट इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा, पेशेंट के नेम के आगे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते ही ये पेशेंट की डिटेल्स जो लैबोरेटरी के टेस्ट हैं, उनके लिए पैरामीटर्स अभी यहाँ पे सामने ओपन कर देगा। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ओपन हो चुका है। लाइक सबसे पहले मैं TLC यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, 4.50 एज़ अ डेमो के तौर पे मैं डाल रहा हूँ।
जो भी इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रेंज है, यूनिट्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाल रखी हैं। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी आपके अकॉर्डिंग टू किट आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसे डाला है, इंसर्ट किया है, सेव किया है और डायरेक्टली मैंने प्रिंट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया है। यहाँ पे आप चीज़ देखिएगा कि जो चीज़ें मैंने डाली है सिर्फ़ वही प्रिंट में आएगी, उसके अलावा और कुछ भी प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है? इस तरीके से आप अपनी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग आराम से ईज़िली शो हो रही है। आगे मैं बात करूँ, ओटीपीटी हमने लेना है, हम ओटीपीटी पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ओटी की रेंज डाल दी है और यहाँ पे मैंने पीटी की रेंज डाल दी है, मैंने सेव किया है। प्रिंट पे क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखना, अदरवाइज़ सॉफ्टवेयर आपको ब्लॉक कर देगा क्योंकि प्रिंट का काम मशीन इंटरफेसिंग पे ही काम आएगा, जब आप मशीन के थ्रू सॉफ्टवेयर से डेटा निकालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की आपकी रिपोर्टिंग हो गई है, आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर आप इनको एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड में, तो आप यहाँ से इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब आगे बात करूँ, ये मैंने प्रिंट डिफ़ॉल्ट निकाला है आपके लेटर हेड के अकॉर्डिंग। सपोज़ दैट कभी आपके लेटर हेड खत्म हो गए, तो आप व्हाइट पेपर पे प्रिंट हेडर की सहायता से उसको एज़ अ लेटर हेड भी बना सकते हैं और उसके थ्रू आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ आगे मैं बात करूँ, हमने 2 रिपोर्टिंग करी और दोनों अलग-अलग पेज पे करी। कई लोग कहते हैं कि हमारा पेपर वेस्ट हो रहा है, तो पेपर वेस्टिंग को रोकने के लिए हमने क्या किया, कॉन्ट प्रिंट पे क्लिक कर दिया। कॉन्ट प्रिंट पे जब हमने क्लिक किया, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मेट्स साथ में आएँगे और साथ में उनकी रिपोर्टिंग आप इज़िली कर सकते हैं। टेस्ट वाइज़ भी आप निकाल सकते हो, जैसे अगर आपको सिंगल टेस्ट चाहिए ओटीबीटी में से, तो आप सिंगल टेस्ट भी निकाल सकते हो। हेडर वाइज़ निकालना है, तो आप हेडर वाइज़ भी यहाँ से निकाल सकते हो। अपलोड करना है रिपोर्टिंग को सर्वर पे, तो आप सर्वर के थ्रू रिपोर्टिंग अपलोड भी करवा सकते हो और वैलिडेशन भी आप किसी भी पैथोलॉजिस्ट से ऑनलाइन वैलिडेशन भी सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है? ये देखिए इस तरीके से। आगे मैं बात करूँ, तो हमारा कलेक्शन हो गया है, हमारा टेस्ट इन्फॉर्मेशन हो गया है। जो भी पेंडिंग टेस्ट आपके होंगे, वो आपको यहाँ शो कर देंगे। जो भी रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हो चुकी होंगी, वो आपको यहाँ पे दिखा रही हैं कि ये हो चुकी हैं। जो भी आपके प्रिंटिंग में पेंडिंग बचे होंगे, वो यहाँ पे दिखाएगा। किसी पेशेंट का अगर बैलेंस ड्यू है, तो वो आपको यहाँ दिखाएगा। कोई स्लिप अगर आपने कैंसल करी है, तो आपको यहाँ दिखाएगा। लेवल प्रिंटिंग, होम कलेक्शन और अपॉइंटमेंट अगर आपने अवेलेबल किए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ दिखा देंगी। पैनल बिलिंग आपको अलग से रिसीट जनरेट करने की फैसिलिटी देती है, जो कि आप अलग से एडिशनली अगर करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आप पेमेंट 1 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर-अंदर लेते हैं किसी अलग आउटसोर्सिंग लैबोरेटरी से, तो हम पैनल बिलिंग उसकी यहाँ से करते हैं। अलग रिपोर्ट निकलती है, अलग रिसीट जनरेशन होता है, अलग नंबर आता है। रिपोर्ट एनालाइज़र की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका मशीन इंटरफेसिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ हम मशीन के थ्रू सॉफ्टवेयर को रन करवाते हैं और मशीन से डायरेक्टली डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट हो जाता है। तो यहाँ तक का अभी सबसे छोटा रूप, ईज़ी रूप वर्किंग जो करते हैं हम, वो यहाँ तक इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आगे के ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।